फरीहा, बोलो। आज तो तुम आवाज़ से भी बहुत खुश लग रही हो। महरीन, तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं कितनी ज़्यादा खुश हूँ। जल्दी से बताओ ना क्या बात है। मुझे तो तुम्हारे मुँह से ये अल्फाज ही बहुत अच्छे लग रहे हैं। हम्माद ने मुझे फ़ोन लेके दिया है। वाह फरीहा, ये तो वाकई बहुत अच्छी खबर है। तुम्हें बहुत मुबारक हो। तुम्हें भी बहुत बहुत मुबारक हो। लेकिन महरीन, एक मसला हो गया। क्या? मैं अपना नंबर चेंज नहीं करना चाहती और मेरी सिम तुम्हारे पास। अरे फरीहा, इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है। तुम अपने घर से वहाँ पहुँचो, मैं यहाँ से आती हूँ और फिर तुम अपनी सिम मुझसे ले लेना, ठीक है? ठीक है, मैं अभी आती हूँ। अच्छा ठीक है, तुम वहाँ आ जाओ। इसी बहाने मैं तुम्हारा नया मोबाइल भी देख लूँगी जो हमाद ने तुम्हें लेके दिया है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। चलो मैं आ रही हूँ। खुदा हाफिज। ओके, खुदा हाफिज। मम्मा बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रही हैं आयशा के साथ। जब आयशा खुश है सारिम के साथ, तो फिर मम्मा को भी इस रिश्ते को दिल से कबूल कर लेना चाहिए। मैं इस सिलसिले में आयशा की पूरी मदद करूँगा। जब वो सारिम से अलग ही नहीं चाहती, तो फिर मैं भी उसका साथ दूंगा। आइडिया, मैं सारिम से बात करता हूँ। हेलो। हेलो ब्रो, मैं फवाद बोल रहा हूँ। हाँ फवाद, बोलो, क्या हुआ मेरे काम का? जी, इसलिए मैंने आपको फ़ोन किया। आप कल शाम में आके आयशा को वापस ले जाइए। ओके फवाद, थैंक यू सो मच। मैं कल वापसी पे आयशा को ले जाऊंगा ऑफिस से। यू वेलकम। मैं आपका वेट करूँ। ठीक है, बाय बाय। तुम यहाँ क्या लेने के लिए आए हो? मैं अपनी बीवी को ले जाने आऊँ। चलो आयशा। आयशा से कह दो यहाँ से चला जाए। तुम इसके साथ नहीं जाओगी। आयशा, तुम इनसे कह दो कि तुम मेरे साथ जाओगी। बोलो आयशा, चलोगी ना मेरे साथ? आयशा, सोच लो, तुम्हें मुझ में से या सारिम में से किसी एक को चुनना है। और अगर तुम इससे कहती हो कि तुम इसके साथ नहीं जाओगी, तो मैं आकनामा कैंसिल करवा दूंगी। तुम सोच क्या रही हो? बोलती क्यों नहीं? फैसला कर लो, तुम्हें मां चाहिए या सारिम? सारिम, मुझे मॉम से माफ़ी मांगने का बहुत मुश्किलों से मौका मिला है। इसे खोना नहीं चाहती। आप चले जाएं सारिम, मैं मॉम के साथ ही रहूंगी। आयशा, आयशा, मैं तुम्हें बहुत मान से लेने आया हूँ। प्लीज चलो मेरे साथ। नहीं सारिम, आपके साथ नहीं जा सकती। मैं अब यही रहूंगी, मॉम के साथ। आयशा, ये तुम क्या कह रही हो? ये तुम्हें लेने आए हैं, इन्हें मायूस मत करो। लेकिन फवाद, मैं तुम सबको नहीं खोना चाहती हूँ। अगर मैं सारिम के साथ जाती हूँ तो मुझे तुम्हें और मॉम को खोना पड़ेगा, और मैं मॉम और तुम लोगों को नहीं छोड़ना चाहती। मैं किसी एक शख्स की खातिर तुम सबकी कुर्बानी नहीं दे सकती। देखो आयशा, मेरी बात समझो। अब तुम्हारा असली घर वही है, तुम्हें इनके साथ वापस चले जाना चाहिए। तुम चुप करो फवाद, बीच में मत बोलो। आयशा ने एक दफा फैसला कर लिया ना, तो उसको फोर्स मत करो। फवाद, आयशा, आयशा ठीक कह रही है। वो अपना फैसला सुना चुकी है। वैसे भी मियाँ बीवी के रिश्ते में कोई जबरदस्ती नहीं चलती।
ये तो मोहब्बत और खुलूस का होता है। और मैं आयशा के साथ कोई जबरदस्ती करना नहीं चाहता। खुदा हाफिज़ आयशा। खुदा हाफिज़। हेलो मेरीन, तुम ठीक तो हो? अभी तक तो ठीक हो फरिया। क्या मतलब तुम्हारी इस बात का? फरिया, तुमने हर मुश्किल मौके पर मेरा साथ दिया है। अब शहरीन भी यहाँ नहीं है तो तुम भी मेरी बहनों की जगह पर हो। लेकिन तुम खुलकर तो बताओ कि बात क्या है आखिर। फरिया, मैं तुम्हें अभी कुछ भी नहीं बता सकती, लेकिन तुम्हें मुझसे वादा करना होगा। कैसा वादा? मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम मुझे मसला तो बताओ। वो फरिया, मैं एक मसले में घिरी हुई हूँ। तुम वादा करो कि तुम मेरा साथ जरूर दोगी। बोलो फरिया। मेरीन, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं हर मसले में तुम्हारा साथ दूँ। अब मुझे बताओ कि प्रॉब्लम क्या है। थैंक यू फरिया, तुमने मेरा बहुत बड़ा बोझ हल्का कर दिया। यकीन करो, मैं बहुत जल्द तुमसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करूंगी। अच्छा, अभी मैं फोन रखती हूँ, बाद में बात करूंगी। खुदा हाफिज़। पता नहीं मेरीन को क्या हो गया है, वो इतनी परेशान क्यों है। आयशा, मुझे तुमसे बेवकूफ़ी भरी उम्मीद नहीं थी। तुमने सारिम को बेवजह हट कर दिया। क्या करूं फवाद, तुम नहीं जानते कि मैं किस मुश्किल में हूँ। तुम लोगों को भी नहीं छोड़ सकती हूँ फवाद, ये सब कुछ बहुत मुश्किल है। लेकिन आयशा, अभी तुम्हें सारिम के साथ चले जाना चाहिए था। वो तुम्हें लेने आया था, तुमने बिला वजह उसे हट कर दिया। बिला वजह में नहीं फवाद, इसकी वजह है, इसकी वजह तुम लोग हो। तुम, मॉम, ये घर, तुम सबको एक बार फिर से नहीं छोड़ना चाहती हूँ फवाद। और सारिम के साथ जाने के लिए मुझे ये सब कुछ छोड़ना पड़ेगा फवाद। लेकिन आयशा, तुम सारिम के बगैर भी तो उदास रहती हो। तुम उसके बगैर भी तो अपने आप को तन्हा महसूस करती हो। कह दो कि ये सच नहीं है। हाँ फवाद, ये सच है। ये सच है कि मैं सारिम के साथ रहना चाहती हूँ। लेकिन फवाद, इसके लिए मुझे सब कुछ छोड़ना पड़ेगा फवाद, और मैं वो नहीं कर सकती फवाद। बेवकूफ लड़की, अभी तो तुम सारिम के साथ चली जाती आयशा, फिर आहिस्ता आहिस्ता जाके सब ठीक हो जाता। लेकिन तुम अपना घर क्यों बर्बाद कर रही हो? कुछ ठीक नहीं होगा फवाद। क्या तुम मॉम को नहीं जानते? और प्लीज फवाद, मैंने एक फैसला ले लिया, तुम प्लीज मुझे इस पर कायम रहने दो। मैं अब ऐसी जिंदगी गुजारूंगी। लेकिन आयशा, प्लीज फवाद, मुझसे बार बार इस टॉपिक में बात करके मुझे डिस्टर्ब मत करो। प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। अभी कितनी देर में लगाओगे मैच? अरे आ गया तू। सारे तुझे इस बात का कोई एहसास भी है कि बेचारी माँ घर में बैठी तेरा इंतजार कर रही होगी, तेरी राह तक रही होगी बिगुल बजा के। बहुत लंबे सफर से आ रहा हूँ, काफी थक गया हूँ। अच्छा जी, ये अच्छी कह के थक गया हूँ।
बेटा ये तो बता, क्या आयजा के यहाँ गया था ना, आई नहीं वो? हाँ गया था, उसने आने से इनकार कर दिया। ये अच्छी कही भाई, खसकम जहाँ पाक। अरे उस छिपकली में है ही क्या ऐसा जो इतने नखरे दिखाती है, और उसकी याद में तू कैसे उसके तलवे चाटने के लिए उसके घर पहुंच जाता है, और अपने घर जब आता है मुंह लटका के पहुंच जाता है। भी बड़ा दुख होता है मुझे तो इस बात से। मैं तो कहती हूँ कि छोड़ दे। अम्मा कैसे छोड़ दूं उसे? निकाह किया है मैंने उससे, बीवी है वो मेरी। हाँ भाई निकाह किया है, बीवी है वो इनकी। बीवी तो वो आपकी होगी, हमारी तो कुछ नहीं लगती मियाँ। हम ना उसको ब्याह के लाए, ना कुछ धूम धड़क्का किया, ना उसके बाराती बने। वो तो आपकी बीवी है ना, हमारी क्या लगती है? हमारी बहू तो वही होगी जिसको हम खुद ब्याह के लाएंगे, इज्जत से, एहतराम से, बिगुल बजा के। प्लीज, मैं बहुत परेशान हूँ। ना तो मैंने कर दिया परेशान, मेरे पास तो आती तुम परेशान हो जाती हो। वो नहीं आने की, अब तो रोज रोज उनके यहाँ जा जाके अपने तलवे क्यों घसा रहे है, क्यों उनकी जूतियां चाट रहे है? कब बखत मारी, मैं तो उसे कुछ भी नहीं समझती, छिपकली। अब आके तो दिखाए वो मुझे यहाँ पे, मेरी जूती करती है उसकी परवाह। सोच लिया मैंने, अब तो मैं करूंगी तेरी दूसरी शादी। बहुत कर लिया मैंने उससे। अम्मा खुदा का वास्ता है, कभी तो खामोश हो जाया करें, कम से कम इस वक्त तो खामोश हो जाए। लो, यानी हम पे गुस्सा झाड़ता जा रहा है। जो बात भी हो माँ को ही गुस्से में देखा कर, उसको कुछ ना कहना मीसनी। तनी क्या उसने पिला दिया है तुझे? क्या बना इस मैच का? आयजा, तुमने आज बहुत बुरा किया है जो तुम सारिम के साथ वापस नहीं गई। मैं क्या करती फरिया भाभी, उस वक्त सिचुएशन ही ऐसी थी। मुझे मॉम और सारिम में से किसी एक को चूज करना था। फरिया भाभी, मैं फिर से आप सबको खोना नहीं चाहती। तुमने सारिम के साथ जाने से इनकार करके बहुत गलत किया है। तुम्हारा असली मकाम तुम्हारे शौहर का घर है। आज तुमने उसे बहुत दुखी किया है। जानती हूँ फरिया भाभी कि मैंने सारिम को बहुत हर्ट किया, मैं बहुत दुख हुआ होगा, लेकिन मुझे मॉम और सारिम में से किसी एक को ही चूज करना था फरिया भाभी, जो मेरे लिए बहुत मुश्किल था। मैं सिर्फ मॉम को नहीं छोड़ सकती। तुम तो उसके बिना बहुत उदास थी ना, बहुत मिस कर रही थी ना उसको। तुम्हारी ख्वाहिश पे ही उसे बुलाया गया, फिर भी तुमने उसे मायूस जाने दिया। मैं जानती हूँ फरिया भाभी कि मैंने उसे बहुत मायूस किया। सारिम बहुत उम्मीद से यहाँ आए होंगे, लेकिन मैंने उन्हें बहुत मायूस करके भेजा। लेकिन मैं क्या करती फरिया भाभी, मैं मजबूर थी। अब क्या होगा? क्या सारिम तुम्हें माफ करेगा? हाँ फरिया भाभी, बस एक बार मुझे मॉम की तरफ से माफी मिल जाए तो फिर मैं सारिम को भी मना लूंगी। मुझे यकीन है कि वो मुझे जरूर माफ करेंगे। बहुत नरम दिल के हैं। अल्लाह करे ऐसा ही हो। तुम यहाँ क्यों बैठी हुई हो? चलो बाहर चलते हैं और अच्छी सी चाय पीते हैं। चलो उठो। वाह सारा, तुमने कॉफी तो काफी अच्छी बनाई है। तुम्हारे इस टैलेंट का तो मुझे आज पता चला। थैंक यू। बस तुम देखती जाओ मुझ में और क्या क्या खूबियां हैं। वहाँ इंग्लैंड में तो मैं कुकिंग भी बहुत अच्छी कर लिया करती थी। हाँ यार, वहाँ पे तो सबको अपने काम खुद ही करने पड़ते हैं। आई मिस इंग्लैंड, मुझे बहुत याद आ रहा है। अपना घर, वहाँ के लोग। बस मोनी, हमें वापस चले जाना चाहिए। चाहती तो मैं भी कुछ ऐसा ही हूँ सारा, कि जल्द से जल्द सारा काम समेट करके हम वापस चले जाएं। लेकिन अभी ऐसा मुमकिन नहीं। क्यों? क्या प्रॉब्लम है? बस मुझसे यहाँ और नहीं रहा जा रहा मोनी। मैं जल्द वापस जाना चाहती हूँ। तुम्हारा मसला कुछ और था सारा। फवाद की इतनी इंटरफेरेंस नहीं थी बिजनेस में, इसलिए तुम्हें बिजनेस समझने में ज्यादा टाइम नहीं लगा। लेकिन क्यों? हम्माद भाई क्या कोई प्रॉब्लम कर रहे हैं?
हाँ, तुम ऐसा कह सकती हो। हमाद का बहुत कंट्रोल है बिजनेस के ऊपर, इसलिए मुझे बहुत वक्त लग रहा है चीज़ें अपने हाथ में लेने के लिए। बस इसीलिए मुझे कुछ टाइम और रुकना पड़ेगा। ओके, बस तुम जो भी करो बहुत जल्दी करो। आई कैन नॉट वेट मोर। मुझे अब यहाँ नहीं रहना, वापस जाना चाहती हूँ बहुत जल्द। आई मिस इंग्लैंड। तुम बिल्कुल फिक्र नहीं करो, ज़रूर जल्दी वापस जाएंगे। श्योर। चलो कॉफ़ी पियो। फवाद, अब भी नाराज हो मुझसे? जिंदगी की हकीकत को समझो बेटा। अच्छा मम्मा, फिर तो जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत ये भी है कि माँ अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करती है, और एक आप है। तुम अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हो। मैंने किया क्या है? ये आयजा का अपना फैसला था। जानता हूँ मम्मा, आपने तो बस आयजा से अपनी मोहब्बत का इम्तिहान मांगा और वो उस पर पूरी भी उतरी। कर दिया उसने सारिम को मायूस मम्मा। जब सब कुछ तुम जान ही चुके हो तो मुझसे क्या चाहते हो? मम्मा प्लीज आप अपनी जिद छोड़ दें, आप सारिम को दिल से कबूल कर लें। ये इम्पॉसिबल है। क्यों मम्मा, क्या आप आयजा के लिए इतना नहीं कर सकती हैं? नहीं कर सकती। आखिरकार क्यों? क्या आपको आयजा की खुशियां अजीज नहीं है? आप माँ हैं उसकी। हाँ, मैं माँ हूँ उसकी, तभी उसको बचाना चाहती हूँ। उस जाहिल गवार औरत से, उस मिडिल क्लास लड़के से बचाना चाहती हूँ मैं उसके लिए सारी खुशियां लेकर आना चाहती हूँ, और मैं ऐसा ही करूंगी। तुम देखना, मैं उसकी दूसरी शादी करूंगी। आपकी जो मर्जी में है आप करें। मैं कौन होता हूँ आपको बोलने वाला? हूँ क्या मैं आपका? फवाद,